प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के वाक्य के अंगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य एवं दूसरा अंग होता है विधेय। अब हम सबसे पहले उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है, अर्थात जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। अब हम चलते हैं उदाहरणों की ओर। सबसे पहला उदाहरण है इसमें, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ क्रिकेट खेलता है किसके बारे में कहा गया? सचिन के बारे में। तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ? सचिन। इसलिए सचिन शब्द यहाँ पर क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। इसी प्रकार अगला है आनंद दौड़ता है। यहाँ पर क्रिया है दौड़ना। तो दौड़ता है किसके बारे में कहा गया? आनंद के बारे में। आनंद दौड़ता है तो यहाँ पर उद्देश्य हुआ आनंद। अगला है मदन सो रहा है। सोने की क्रिया हो रही है तो सो रहा है। कौन सो रहा है? मदन। तो यहाँ पर मदन क्या है? कर्ता वाक्य का। तो यही क्या कहलाएगा? मदन हो जाएगा उद्देश्य। इसी प्रकार अगले में चलते हैं। राधिका खाना बना रही है। तो खाना बना रही है किसके लिए कहा गया? राधिका के बारे में। राधिका बना रही है इसलिए राधिका क्या हो गई यहाँ पर? उद्देश्य। अगला देखते हैं, सीता और गीता पढ़ रही है। तो यहाँ पर पढ़ रही है क्रिया किसके द्वारा की गई? सीता और गीता के द्वारा। अब इसमें सीता उद्देश्य होगा या गीता, ये आपके सामने समस्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिया एक ही हो रही है। सीता और गीता दोनों ही उद्देश्य हैं। अगला है राम और श्याम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर खाना खाते हैं कौन? किसके बारे में कहा गया है? राम और श्याम के बारे में। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ बताओ? यहाँ पर उद्देश्य हुआ राम और श्याम। इसी प्रकार अगले में चलते हैं। कृष्ण और बलराम भाई थे। यहाँ पर भाई थे किसके बारे में कहा गया? यहाँ पर कृष्ण और बलराम के बारे में। तो कृष्ण और बलराम पद क्या हो गया? यहाँ पर उद्देश्य हो गया। अगला है रोहन, सोहन और गीता गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? रोहन, सोहन और गीता के बारे में कहा गया है कि ये तीनों क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? रोहन, सोहन और गीता पद उद्देश्य। अब हम उद्देश्य के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। अब तक हमने जाना कि वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। किसी वाक्य में एक कर्ता भी हो सकता है या किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हों उस वाक्य में अंतिम कर्ता तक का पद उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य के अंतर्गत और क्या क्या शामिल होते हैं इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कर्ता का विस्तार, कर्ता और कर्ता के साथ का विभक्ति चिन्ह उद्देश्य कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता का विस्तार क्या होता है। कर्ता से पहले कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वह कर्ता का विस्तार कहलाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लंकापति रावण अत्याचारी था। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया कि अत्याचारी कौन था? रावण। तो रावण क्या हो गया? इस वाक्य का कर्ता हो गया। और रावण के बारे में, रावण से पहले जो लिखा गया है लंकापति, ये हो जाएगा कर्ता का विस्तार। अब कर्ता का विस्तार और कर्ता दोनों ही क्या माने जाते हैं? उद्देश्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? लंकापति रावण। अगले वाक्य में हम पढ़ेंगे, अहिंसा के पुजारी गांधी जी सत्यवादी थे। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया? गांधी जी के बारे में। कि सत्यवादी कौन थे? गांधी जी थे। अब गांधी जी से पहले आया है अहिंसा के पुजारी पद। तो यहाँ पर ये पद कर्ता का विस्तार कहलाएगा। ये कर्ता के लिए आया है। तो यहाँ पर अहिंसा के पुजारी गांधी जी, ये पूरा पद क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा।
इससे अगले वाक्य में पढ़ते हैं, वीर हनुमान ने लंका में आग लगाई। यहाँ पर लंका में आग लगाने का काम किसने किया? हनुमान ने। तो हनुमान क्या हो गया? कर्ता। और हनुमान से पहले हनुमान के बारे में जो कहा गया है वीर, तो यहाँ पर बताइए उद्देश्य क्या बनेगा? वीर तो क्या हो गया? कर्ता का विस्तार, हनुमान हो गया कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद में कारक चिन्ह ने आया है, तो तीनों मिलकर क्या बनेंगे? उद्देश्य। यानी यहाँ पर उद्देश्य बनेगा वीर हनुमान ने। अब इससे अगले वाक्य में हम पढ़ेंगे, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तो यहाँ पर छात्र को पढ़ाने का काम किसने किया? अध्यापक ने किया। तो अध्यापक क्या हो गया? वाक्य का कर्ता हो गया, और कर्ता के तुरंत बाद में ने कारक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर कर्ता और कारक चिन्ह दोनों क्या बनेंगे? उद्देश्य। यानी यहाँ इस वाक्य में उद्देश्य क्या बनेगा? अध्यापक ने। मुझे आशा है कि आपको उद्देश्य के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब अगला पद पढ़ते हैं हम विधेय के। चलिए विधेय के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्ता यानी उद्देश्य को छोड़कर जो पूरा पद होता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ता है। इसमें कुश्ती लड़ता है किसके बारे में कहा गया? पहलवान के बारे में। तो पहलवान तो हो गया इस वाक्य का कर्ता यानी उद्देश्य, और बाकी जो इसके बाद में बच गया कुश्ती लड़ता है, यह पद क्या हो गया? विधेय हो गया। मैं आपको बता दूं कि कर्ता के बाद में जितना भी पद बचता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे आगे देखेंगे, तोता डाल पर बैठा है। यहाँ पर डाल पर बैठा है किसके बारे में कहा गया? तोता के बारे में। तो तोता हो गया उद्देश्य, और बाकी बच गया जो पद क्या कहलाएगा? विधेय। यानी इसमें विधेय बनेगा डाल पर बैठा है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ दौड़ रहा है किसके बारे में कहा गया? घोड़ा के बारे में। तो घोड़ा हो गया उद्देश्य, और बच गया जो पद क्या हो गया? विधेय। यानी दौड़ रहा है पद क्या हो गया? विधेय। मेरे नाना जी कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं कौन? नाना जी। तो यहाँ पर मेरे नाना जी ये पद हो जाएगा उद्देश्य, और कल आ रहे हैं यह पद कहलाएगा विधेय। इसी प्रकार आकाश में बादल छाए हैं। कहाँ बादल छाए हैं? आकाश में। तो आकाश में क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और बादल छाए हैं यह पद क्या हो जाएगा? विधेय। इसी प्रकार अगले उदाहरण पे चलते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ रहे हैं किसके बारे में कहा गया? पक्षी के बारे में। तो पक्षी शब्द क्या हो गया? उद्देश्य, और आकाश में उड़ रहे हैं पद क्या हो गया? विधेय हो गया। मैं आपको बता दूं कि विधेय में क्रिया कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार शामिल होते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहला मेरा वीडियो है तत्सम तद्भव टॉपिक का, आप उसको भी इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है उसके द्वारा देख सकते हैं।